नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 31वें अध्याय का वर्णन करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे मनुष्य जो है जन्म मरण के इस चक्कर से कैसे मुक्त हो सकता है। यदि किसी भी प्रकार का दुख आपको सता रहा हो तो उस दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक की प्राप्ति होती है। भगवान के निकटतम जाने का उपाय क्या है और भगवान कैसे भक्तों को स्वीकार करते हैं। ऐसी सभी बातें आज के इस अध्याय में वर्णित की गई है। आइए व्रत की कथा को हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, और उसके बाद हम आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से उड़ाते नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसा का संपुट का दान कहाँ है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। तब श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए, जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जाए। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुन शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस प्रकार का विचार कर समस्त लोक के हितों को चाहने वाले उमा से कहा। महादेव जी बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो जो उत्तम दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान देना है, उसको देना चाहिए। हे वराने, वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। यदि विभव हो तो 30 संपुट देवे। धूर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुए। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद मुनि बोले, सब साधनों से श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्यों के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वालों का तो फिर कहना ही क्या है। ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रह गया है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता है। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किए। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, ना श्रवण करते हैं, वे मनुष्य गृह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में असत्य शास्त्रों को नहीं कहें, दूसरे की सैया पर शयन नहीं करें, कभी असत्य बात चीत नहीं करें, कभी दूसरे की निंदा ना करें, परान्न को नहीं खाएं और दूसरे की क्रिया को नहीं करें। सठता त्याग ब्राह्मण को दान देवें। धन रहने पर सठता करने वाला रौरव नरकों का भागीदार होता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवें और व्रत करने वाला दिन के 4 बजे भोजन करें।
वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रधुमन, सत्यधुमन, यौवश्व और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधन कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों में श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी, गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वरहर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा है कि जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम, दो भुजा वाले, मुरलीधर, शोभमान, पीत वस्त्रधारी, सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्रलोक, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदरपूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र से श्रवण करने से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल प्राप्त होता है वह पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात, पुण्य आदि हैं वे सब पुरुषोत्तम के महात्म्य श्रवण से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान है ऐसे दुर्लभ गोलोक को प्राप्त करता है। जो इस उत्तम महात्म्य को लिखकर गृह में रखता है उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्यों को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए हैं। हे सूत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान में लोल नैमिषारण्य में स्थित मुनीन्द्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थों को देने में कल्पवृक्ष ही है। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 31वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो श्री नारायण की जय, बोलो श्री हरि की जय। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, जप लो नारायण नारायण हरे हरे, रट लो नारायण नारायण हरे 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 हरे। दोस्तों, यदि आप निर्मल मन से राधा कृष्ण का ध्यान करते हैं तो इससे अधिक पावनकारी और मंगलकारी कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता है। यदि आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं तो मंत्र का जाप तो अति श्रेष्ठ माना जाता है। और यदि मंत्र जाप करने में किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो तो ऐसे में श्री राधे नाम का जाप करें। संपूर्ण मुश्किलें हल हो जाती हैं। कोई भी ऐसी इच्छा नहीं जो पूर्ण नहीं होती है।
जीवन में खूब सारी खुशियाँ आती हैं और जीवन वैभवता से भर उठता है। अगली वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल न भूलें। राधे राधे दोस्तों।